इस बीच ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस का पहला वीडियो सामने आया। ऐसा वीडियो जिससे यह साफ हो गया कि ईरान और इजरायल के बीच जंग अब तय है। ईरान का दावा है कि वो एक नहीं बल्कि कई अंडरग्राउंड एयरबेस तैयार कर चुका है, जिनमें एक है ईगल 44। ईरान के किसी एयरबेस का कोई वीडियो पहली बार टीवी पर पहुंचा। यह ऐसा वीडियो है जो इजरायल की नींद उड़ा सकता है। एक ऐसा एयरबेस जो पाताल में ईरान की वायुसेना का खुफिया ठिकाना है। मतलब आकाश में गर्जना करने वाले ईरान के फाइटर जेट जमीन के नीचे इसी एयरबेस में छिपे हैं। ये धरती के नीचे एक ऐसा बिल है जिसे न तो अमेरिका खोज पाया और न ही इजरायल। ईरान की फौज पिछले कुछ महीनों में इजरायल और अमेरिका को कई बार धमकी दे चुकी है, लेकिन ईरान की ताकत कभी दुनिया के सामने नहीं आई थी। ईरान का दावा यह है कि ईगल 44 अकेला नहीं है, बल्कि ईगल 44 तो उसकी ताकत का केवल एक नमूना है और उसके जैसे कई अंडरग्राउंड एयरबेस स्टेशन तैयार किए जा चुके हैं। ईरान के आर्मी चीफ का दावा यह है कि इजरायल ने अगर ईरान की तरफ आंख भी उठाई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। और धमकी के साथ ही ईरान ने यह वीडियो भी जारी किया। वीडियो के शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कोई अंडरग्राउंड टनल दिखाई जा रही, लेकिन फिर एक बड़ा सा गेट खुला और ईरान की वायुसेना की ताकत दिखने लगी। एक एक कर खतरनाक फाइटर जेट दिखाई देने लगे। फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों की टीम मार्च करती हुई दिखी। ईरान का दावा है कि उसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलें मौजूद हैं। पिछले साल उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया था। यह भी कहा था कि पूरा इजरायल उसकी मिसाइल की जद में है। और अब उसने दावा यह किया कि मिसाइल ले जाने वाले फाइटर जेट भी ईगल 44 में तैनात किए गए हैं। इसीलिए ईगल 44 का यह वीडियो इजरायल की टेंशन बढ़ाने वाला है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि इजरायल मानता है कि अगर ईरान के हाथ में परमाणु बम आ गया तो सबसे बड़ा खतरा इजरायल पर ही होगा। ऊपर से इजरायल में सरकार बदलने के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले कार्यकाल में भी ईरान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी। इस बार भी उनके तेवर बदले नहीं है। एक हफ्ते पहले ही ईरान में आसमानी हमला हुआ था। यह हमला एक हथियार फैक्ट्री पर होने की खबर आई थी। कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि जिस फैक्ट्री पर हमला हुआ उसमें शाहिद 136 ड्रोन बनाए जा रहे थे। हालांकि इजरायल ने हमले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ईरान का मानना है कि हमला इजरायल की तरफ से किया गया था। इसीलिए ईरान को खतरे का अंदेशा हुआ और उसने इजरायल को सीधी धमकी दे दी। ईरान ने साफ कहा कि इजरायल आग से खेलने की कोशिश न करे, क्योंकि शाहिद 136 ड्रोन की वजह से ईरान को नाम और दाम दोनों मिले हैं। रूस की फौज के हाथों में शाहिद 136 ड्रोन पहुंचने के बाद ईरान के बारे में दुनिया की राह ही बदल गई। अमेरिका और इजरायल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ईरान की तकनीक का दम देखकर हैरान रह गई। और इसीलिए अब इजरायल और अमेरिका को ईरान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा लग रहा है। इसीलिए शाहिद 136 ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हुई एयर स्ट्राइक से ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा। ऊपर से इजरायल को खतरा यह है कि अगर परमाणु बम ईरान के हाथों लग गया तो वो इस बम का इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में भी ईरान को बड़ा खतरा माना गया है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान अपने पहले परमाणु बम से महज कुछ हफ्तों की दूरी पर है। अगर उसे परमाणु बम बनाने में कामयाबी मिल गई तो बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसकी तैयारी ईरान तो सालों से कर रहा है। ईगल 44 उसकी ऐसी ही तैयारियों का सिर्फ एक नमूना है। पिछले साल इजरायल ने दावा किया था कि ईरान ने 100 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन किसी अंडरग्राउंड एयरबेस स्टेशन पर तैनात किए हुए हैं। लेकिन इजरायल के दावों में उस वक्त किसी को दम नहीं लग रहा था। ईगल 44 की झलक मिलने के बाद इजरायल के उन दावों में भी दम दिखने लग गया। माना जा रहा है कि ईरान ने जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर की है। शाहिद और फतेह ड्रोन ईरान की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें दुश्मन से बचाने के लिए उसने बड़ी संख्या में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए हैं। परमाणु बम बनाने का काम भी ईरान अंडरग्राउंड लोकेशन पर ही कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान की ये तैयारी अमेरिका के सैटेलाइटों और इजरायल की मिसाइलों से बचने के लिए है, ताकि दुश्मन पर बम और मिसाइलें बरसाने के बाद फाइटर जेट बस गायब हो जाएं। इसीलिए ईरान की ये तैयारी इजरायल और अमेरिका के दिल में डर पैदा करने वाली है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।